हेलो दोस्तों, मैं रुजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी मुबारकबाद। तो देखो यार, आप लोगों की लाइफ में ये जो फेस्टिवल्स है, जो हमारा उत्सव है, वो बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, डेफिनेटली आएगा यार। और लेकिन सीरियल के अंदर जो है, हमारे गुमे किसी के प्यार में के अंदर भी जो है न्यू ट्विस्ट लेकर आ चुका है, क्योंकि शादी ट्रैक शुरू हो चुका है। लेकिन हम लोग, आपको पता ही है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता हूं जहां पर आपके उन सवालों का जवाब मैं देता हूं जो कि यहां पर आप लोग जानना चाहते हैं, पर कई बार मैं भी नहीं बताता, क्योंकि यार आगे की बात अभी क्यों करनी। तो हम यहां पर गृह प्रवेश से भी आगे बढ़ने वाले हैं। बताने वाला हूं आपको हमारी तेजस्विनी का जब प्रधान हाउस में वेलकम होने वाला है, तो उसके बाद पहली स्टोरी लाइन क्या शुरू होने वाली है, और आखिरकार यहां पर जो हमारे ऋतुराज ने एक प्रण लिया है, खुद से एक वादा किया है, वो वादा यहां पर क्या है। आखिरकार शादी नील की तेजस्वी की हो गई है, लेकिन आधे से घर वालों को पता ही नहीं है आखिरकार घर में किसने तेजस्विनी का साथ दिया, कौन अगेंस्ट खड़ा है, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें हम लोग सीधे आज एकदम रफ्तार में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक। अब देखो, यहां पर हमारी तेजस्विनी को जो है शादी के बाद ऋतुराज मिलने वाला है, बिल्कुल उन परंपराओं के अंदर जो कि अब शादी के बाद निभाई जा रही है। ऐसे में यहां पर ऋतुराज पूरी तरीके से हैरान है, परेशान है, दुखी गाने सुन रहा है। अब फाइनली यहां पर समय हो चुका है विदाई का, और विदाई के बाद जो है यहां पर नील की मां को यह पता चला है कि यहां पर जो शादी हुई है वो जूही से नहीं बल्कि तेजस्विनी से हुई है। अब कोई कारण ऐसा रहा है कि यहां पर वो शादी में नहीं गई है, या फिर कुछ परंपराएं भी कई जगहों पर ऐसी होती है कि दूल्हे की मां जो है वो शादी में शामिल नहीं होती, या फिर जो फेरे वगैरह है वो नहीं देखते हैं। तो ऐसा ही कोई रीजन वो दिखाएं या फिर कुछ अलग रीजन दिखाए, जो भी रीजन हो, यहां पर तेजस्विनी के बारे में जो है नील की आई को पता नहीं होगा। नील की आई के साथ साथ घर के कुछ और भी ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल भनक नहीं होगी कि हमारे नील की शादी जूही से नहीं बल्कि तेजस्विनी से हो चुकी है। अब यहां पर ऋतुराज घर पर आने वाला है, तो उससे मिलने वाला है अपने गम के लिए दूसरा साथी। अब यहां पर जब गृह प्रवेश होने वाला है, तो गुमे किसी के प्यार में का ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा, जो कि यहां पर बस गृह प्रवेश होने ही वाला होगा कि रुक जा लड़की वगैरह वगैरह वाला सीन शुरू होने वाला है। एंड यहां पर एक जो नील की मां है वो तो विलन बनकर यहां पर पूरी तरीके से तेजस्विनी को रोकने का प्रयास करेगी करेगी, लेकिन यहां पर जो है एक होता ना कि मेन विलन और मेन विलन के साथ एक चमचा, यहां पर हमारा ऋतुराज को सीरियल के मेकर्स ऐसे तब्दील करने वाले हैं ना कि आने वाले कुछ टाइम के बाद आप बोलोगे कि मेकर्स ने ऋतुराज को क्या बिगाड़ा था। मतलब बंदे की पर्सनैलिटी एक नंबर है, एक्टिंग भी अब तो ठीक ठाक ही लग रही है ऋतुराज की, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी देखो सही बताऊं तो नहीं जच रहे थे, लेकिन अब मस्त लग रहे हैं कहानी में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उनका ग्रे शेड हुआ है, तो वहां पर वो दिख रहा है कि भाई ऋतुराज ने पहले से प्रिपरेशन जो है वो विलन वाली करके रखी थी, और विलन में जब तब्दील होगा ना भाई, तो मजा आने वाला है। अब यहां पर जो है नील की आई को साथ मिलने वाला है ऋतुराज का, एक तरफ से वो ताने मारेगी, एक तरफ से ये ताने मारेगा, वगैरह वगैरह चीजें होने वाली है। और बातों ही बातों में हमारा ऋतुराज जो है अपनी नई नवेली वहिनी को जो है ताने मारने वाला है। घर वाले देखकर हैरान है कि नील की मां का तो समझ में आता है, पर ये क्यों मां बन रहा है। लेकिन यहां पर जो नील के पिताश्री हैं वो यहां पर तेजस्विनी का साथ देंगे, नील के जो काका हैं वो तेजस्विनी का साथ देंगे, घर के कुछ लिमिटेड लोग जो हैं वो तेजस्विनी का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। फाइनली गृह प्रवेश तो होगा ही, कोई दौरा ही नहीं है, नील की खुशियों को भला कौन रोक सकता है। लेकिन यहां पर वही चीजें होने वाली कि नील तू तो आज के बाद मेरे से बात करना ही मत, नील की मां की नाराजगी नील से हो जाने वाली है, और तू लड़की इस घर में आ चुकी है लेकिन मैं इस शादी को मानती नहीं हूं, तो बिल्कुल भी मुझे माँ बाप कहने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर सारी चीजें होने वाली जो नॉर्मली होती है हर एक टीवी सीरियल में। हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहां पर गृह प्रवेश हो चुका है, नील और तेजस्विनी एक कमरे में आ चुके हैं, और यहां पर शुरू हो चुका है वो सीन गुमे किसी के प्यार में का, जिससे हम लोग बहुत प्यार करते थे। मतलब मैं तो मिस करता हूं यार वो वाले दिन जब हमारे सही और विराट आपस में लड़ा करते थे, सब लोगों के सामने अच्छे हस्बैंड वाइफ बनते थे, लेकिन फिर डील वाली शादी, डील वाली शादी, डील वाली शादी, यही सब करते रहते थे। फाइनली हमारी तेजस्विनी नील से कहने वाली है कि नील तो हमारी शादी तो हो चुकी है,
पर ये कभी भी मत समझना कि मैं तुम्हें अपना पति मानूंगी या फिर अपने हस्बैंड होने का अधिकार दे पाऊंगी। यहां पर वो नील से साफ इनकार कर देगी। नील भी कहने वाला है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तो यहां पर जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा था कि लास्ट मोमेंट पर ऐसा होगा मेरे साथ या फिर तुम्हारे साथ। हाँ, मैं चाहता जरूर था इस शादी टूट जाए मेरी जूही के साथ, पर मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़े, क्योंकि मजबूरी में निभाया गया रिश्ता नहीं टिकता। ये बात मैं भी जानता हूं और जूही को मैं शादी के लिए इसलिए ही मना कर रहा था। अब यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग पर आकर नील और तेजस्वी का रिश्ता जो है वो एक दोस्ती से शुरू हुआ था, दोस्ती पर ही रहने वाला है और धीरे 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 तब्दील होगा, जैसा कि इंडियन टेलीविजन का कल्चर हमेशा से रहा है। अब यहां पर तेजस्विनी ने जो है फिर से नील के बेचारे का ईगो हर्ट कर दिया है, दिल तोड़ दिया है कि शादी शादी नहीं है, समझौता है, समझौता है, घर वालों की नाक बचाने का, सम्मान बचाने का, वगैरह वगैरह। एंड ये चीजें आपको थोड़ी सी परेशान करेंगे। फाइनली यहां पर हमारा ऋतुराज मिलने वाला है अपने ही प्रधान हाउस में, अपनी फ्यूचर वाइफ जिसे वो एक्सपेक्ट करता था, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि यही मेरी वाइफ बनेगी, लेकिन अब वो वही नहीं बन चुकी है। तो यहाँ पर ऋतुराज जो है वो अच्छी खासी ताने माने मारते हुए यहाँ पर नजर आने वाला है पूरी तरीके से तेजस्विनी को। तेजस्विनी भी यहाँ पर रिप्लाई वगैरह करते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर तेजस्विनी का भी रीजन था ऋतुराज को छोड़ने का, और ऋतुराज के पास रीजन था उससे शादी ना करने का, क्योंकि वो करियर पर फोकस करना चाहता था। तेजस्विनी यही कहने वाली है कि जब तुम्हें करियर पर ही फोकस करना था तो अब मेरी शादी हो चुकी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर ऋतुराज कहने वाला है कि मैंने तुम्हें अलग समझा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुम उन लड़कियों की तरह ही निकली हो जो कि बाकी लड़कियां होती है, जो कि केवल और केवल जो है मेरी फैन फॉलोइंग, मेरे पैसों, मेरे जो फैंस हैं उनके कारण मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, ना कि तुम्हारा कोई अलग इंटेंशन था। तुम भी सेम इंटेंशन के साथ मेरे पास आई थी। अब ऐसी बातें होंगी तो देखो दूसरी तरफ से जवाब आना तय है, लेकिन ट्विस्ट कुछ और है यहां पर बाकी, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप लोग देखो लास्ट में वीडियो में रुके हैं ना, तो डेफिनेटली यार आपके लिए कुछ स्पेशल बनता है। अब हो सकता है बहुत लोग स्किप कर आए, कंफर्म आए होंगे। अब देखो यहां पर एक ट्विस्ट और मौजूद है जो कि यहां पर सबसे बड़ा है। अब यहां पर गृह प्रवेश के बाद मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड के बाद ये सीन आने वाला है, जो कि हम आगे बढ़ ही चुके हैं कहानी के अंदर, तो थोड़ी अच्छी सी बात की जाए ना। अब यहां पर हमारे नील को भी सच समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो तेजस्विनी का कोई चाहने वाला था, उसकी लाइफ में कोई और था, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई ऋतुराज है। और ऋतुराज उस वक्त पर जो मुंह लटकाकर खड़ा था कि मुझे लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने वाली लड़की कोई और नहीं, जिसने मुझे रिजेक्ट किया था वही तेजस्विनी है, जो कि अब मेरी पत्नी बन चुकी है, मिसेस नील प्रधान बन चुकी है। ऐसे में यहां पर हमारे नील को जब सब सच पता चलेगा, तो जिस एक बंदे का दिल जो है वो खुश था ना इस शादी के बाद, अकेला नील जो कि शादी से खुश था, उसका भी दिल टूट जाने वाला है, क्योंकि उसे पता चलेगा कि तेजस्विनी की मजबूरी तो थी यहां पर मेरे भाई ऋतुराज का भी दिल टूट चुका है। और फिलहाल हम एक ऐसे रिश्ते के अंदर है जहां पर 3 क्या 4 लोगों की जिंदगियां खराब हो चुकी है, इसमें जूही भी एक शामिल है। ऐसे में यहां पर बातों ही बातों में चीजें निकलने वाली है, देन फिर कोई बाद में कोशिश करेगा रिश्ता तोड़ने की, कोई रिश्ता जोड़ने की, और हमारा ऋतुराज यहां पर कसम खाने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋतु स्टार्टिंग में, तो हमारा ऋतुराज कसम खाने वाला है इन सारे इंसिडेंट के बीच में गृह प्रवेश के टाइम पर, कि मैं वादा करता हूं अपने आप से कि तेजस्विनी को लाइफ में कभी खुश नहीं रहने दूंगा। उसकी लाइफ में कैसा जहर बनकर मैं घुल जाने वाला हूं कि उसका जो खारापन है वो कभी मिठा नहीं पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में यहां पर अपकमिंग स्टोरी लाइन बहुत धमाकेदार है, उम्मीदें बहुत है मुझे शो से, लेकिन फिलहाल स्टार कास्ट से जो लोगों की उम्मीदें है वो टूटती हुई मुझे कमेंट सेक्शन में नजर आ रही है। देखो एक्टिंग के बारे में मैं ज्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, क्योंकि एक्टिंग ओके है, कोई खराबी नहीं है एक्टिंग में, या फिर एक बहुत नेक्स्ट लेवल एक्टिंग है ये भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कमेंट्स देखकर ये पता चल रहा है कि लोगों को जो है कनेक्टिविटी कम महसूस हो रही है किरदारों से। तो अगर सीरियल के मेकर्स उसे संभाल ले तो शादी के बाद जो स्टोरी लाइन उनके पास है ना, टीआरपी बहुत कमाल की हो सकती है, और शायद ये नया साल जो है वो उनके लिए भी एक नया टर्न हो जाए, सीरियल के टीआरपी दिलाने के लिए शायद कामयाबी उन्हें मिल जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय इन सब चीजों को लेकर, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।